जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक के ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले। तो आइए आज के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पिछले क्लास में डे 13 में यानी कि डे 13 में जो है हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के पूरे कंसेप्ट को देखे थे। आज जो है यानी डे 14 डे 14 में तो क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, सारणिक के सब्जेक्टिव प्रश्न को यानी डिटर्मिनेंट्स के। चलिए तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग चलिए हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग एक बार जो है सब कुछ यदि रेडी है, देखिए क्वालिटी की जहाँ तक बात है तो आप लोग जाकर के सेटिंग से वीडियो क्वालिटी को जो है बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से जो है सब कुछ आपको फ्रेश दिखाई देने लगेगा। चलिए तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर जो है यह देख रहे हैं 2021 का पूछा गया प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यह प्रश्न 2021 में 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न था। तो आइए इस प्रश्न को कितने लोग बनाते हैं। चलिए तो एक बार जो है सभी लोग कैलकुलेट करके बताइए कि आप लोगों से बन जाएगा तो यस कर दीजिए। चलिए देखने की बात है कि कितने लोग इस प्रश्न को बना पाते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है सिद्ध करें कि इतना बराबर 0, यानी जब इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इस डिटर्मिनेंट को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 आना चाहिए। आइए इसमें हम लोग थोड़ा चेंजिंग करते हैं, प्रूफ लेंगे, प्रूफ, ठीक है। बराबर किधर वाला LHL है और बराबर किधर वाला क्या है तो RHL है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, C1 कहेंगे, इसको C2 और इसको C3, C1 C2 C3। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि C2 को चेंज करेंगे और C2 में जो है C3 को जोड़ देंगे। यानी किसको चेंज करना है बताइए, चेंज किसको करना है तो C2 को चेंज करना है। यानी C1 जो है जस का तस, C2 को चेंज करना है, C2 चेंज टू C2, यानी C3 को भी जस का तस, 12 26 और 20। C2 को चेंज करना है तो C2 के स्थान पर लिखना है C2 प्लस में C3, यानी C2 ये हुआ और C3 ये हुआ, इसको इसके साथ जोड़िए, 11 प्लस में 12, 20 और 26, 20 और 26, 45 और 20 और इधर जो है 0। इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि 23 है, 46 है, 65 65 है, 11 और 12 को जोड़िएगा तो 23 होगा, 20 और 26 46 होगा, 45 और 20 65 होगा, ये यहाँ पर 12 है, 26 है और फिर यहाँ पर 20 है। तो ये देखिए ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। इतना तो आप देख रहे हैं कि यह जो है C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो C1 और C2 एक जैसा है। तो ये कल के क्लास में यानी डे 13 में 13वां दिन में डे 13 में जो है हम लोगों ने ये गुणधर्म पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट का यह गुणधर्म होता है कि जब कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम एक जैसा हो, समान हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है।
तो इस डिटर्मिनेंट में यह 2 ठो रो एक जैसा है, 2 ठो कॉलम जो है एक जैसा है, इसीलिए ये बराबर के इधर इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा और पहले से जो है इधर 0, तो दोनों तरफ 0 लाना था, ये 0 ला दिया गया, इसीलिए इसको लिख देंगे सिद्ध हुआ यानी कि प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? सिद्ध हुआ यानी कि प्रूव्ड। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए तो अब जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो यह प्रश्न 2021 का पूछा गया प्रश्न था, सब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न था, यानी कि 2 नंबर के लिए पूछा गया यह प्रश्न था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए अब जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अब जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और यह प्रश्न जो है कब का पूछा गया है? तो 2021 का ये भी पूछा गया प्रश्न है और ये लघु प्रश्न है, यानी कि 2 नंबर में यह प्रश्न जो है पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग बनाते हैं, यह देखने की बात है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 प्रश्न को, जो कि 2021 में 2 नंबर में यह प्रश्न जो है पूछा गया था। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सारणिक, यानी यह एक सारणिक है, डिटर्मिनेंट्स है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर इक्वल दे दीजिए, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर इक्वल दीजिएगा तो एक बात जो है आपको दिमाग में सेट रखना है कि 9 7 को जोड़िएगा तो 16 होगा। यह पहला कॉलम है या दूसरा कॉलम है या तीसरा कॉलम है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर दूसरा स्तंभ यानी C2 को चेंज कर दीजिए, C2 प्लस में C3। तो C2 कहने का मतलब कि दूसरा कॉलम को जो है चेंज करना है, यानी यह हो गया पहला कॉलम, यह हो गया तीसरा कॉलम। तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को जो है जस का तस लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है यह पहला कॉलम हो गया और यहाँ पर यह कितना हो गया? तो तीसरा कॉलम, इसको जस का तस लिख दीजिए। लेकिन चेंज किसको करना है? दूसरा कॉलम को चेंज करना है। तो जब दूसरा कॉलम को चेंज कीजिएगा तो क्या करना है? दूसरा कॉलम C2 चेंज, C2 प्लस C3, यानी C2 और C3 को जोड़ दीजिए। तो 9 और 7 को जोड़िए, 16 और 7 को जोड़िए, फिर उसके बाद में 19 प्लस में 13। आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? ये 16 होगा, 32 होगा, 16 होगा, 23 होगा, 32 होगा, 9 7 16 होगा, 16 और 7 कितना हो जाएगा? तो 23 और 19 और 13 कितना हो जाएगा? 32। और ये जो है जस का तस लिख दीजिए। तो इसका जो C1 देख रहे हैं और C2, यानी कि पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ एक जैसा है। तो जब किसी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम, यानी कि कोई 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्ति जो है एक जैसा हो, तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसीलिए इस डिटर्मिनेंट्स का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो है प्रॉपर्टी जो है इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि सारणिकों का गुणधर्म। तो ऐसे आप बना सकते हैं। यह हो गया मेथड 1। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको बोले तो मेथड जो है फर्स्ट इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको एक और मेथड के द्वारा बनाया जा सकता है। तो आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर जो है हम उस मेथड को देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि जैसे आप लोग जानते भी हैं यह मेथड फर्स्ट से कितना आंसर आया था 0। अब जो है मेथड सेकेंड से हम लोग देखेंगे। देखिए कैसे, जैसे इक्वल दे देंगे और 16 दे देंगे और ऐसा बना देंगे, तो 16 के सामने इधर वाला और 16 के सामने इधर वाला हट जाएगा, तो बच जाएगा 16 में 13 से गुणा कीजिए, 16 में 13 से गुणा कीजिए, तो 16 में 13 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 208 होगा। और 208 में से किसको घटाना है, तो ना यानी 19 में 7 से गुणा कीजिए, तो 19 में जब 7 से गुणा कीजिएगा, वैसे आप लोग जानते भी हैं। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 19 7 133 भी होता है, ये आप लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए 19 7 133 घटाव यहाँ पर रहेगा बीच में। 16 को यहाँ पर प्लस में लिए, अब 9 को लेंगे तो माइनस में, फिर ऐसा बना देंगे। अब जो है 9 के सामने इधर वाला ख़त्म और 9 के सामने इधर वाला ख़त्म, तो बच गया 13 में 23 से गुणा कीजिए, यानी 23 में 13 से गुणा कीजिए तो 9, ये 6 3 2, ये कितना हो जाएगा 299। घटाना है अब किसको, तो 32 में 7 से गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 224 होगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि 9 को माइनस में लिए थे। देखिए यहाँ पर ध्यान क्या देना है, पूरे बारीकी के साथ चलिएगा कि 16 को प्लस में, 9 को माइनस में, फिर अब 7 को लेंगे तो प्लस में, और ऐसे फिर बना देंगे। ठीक है, तो 7 के सामने इधर वाला ख़त्म और फिर 7 के सामने इधर वाला ख़त्म, तो बच गया 23 में 19 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 437 होगा। घटाओ, अब जो है इसमें इससे गुणा कर दिए 437, अब घटाओ 32 में 16 से गुणा करना पड़ेगा, कितना होगा 512 512। अब जब आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 16, और कोष्ट का काम कीजिए, 208 में से 133 जाएगा तो कितना होगा, 208 में से जब 133 जाएगा तो 8 में से 3 गया तो 5, और ये हो गया 10 में से 3 गया तो 7, और 1 में से 1 गया ख़त्म। -9, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 2 में से 2 ख़त्म, 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, अच्छा उल्टा घटेगा, ये 437 से 512 है, तो 2 में से 7 गया, मतलब 12 में से 7 गया तो 5, ये 0, 10 में से 3 गया तो 7, ये बच गया 4, 4 में से, यानी माइनस में 75 होगा। ठीक है, तो अब जो है 16 में 75 से गुणा कीजिए, तो 75 में 16 से गुणा होगा, 6 5 30, 7 6 42 और 3 45, ये हो जाएगा कितना 1200 होगा, माइनस 75 में 9 से गुणा कीजिए। चलिए, वैसे तो 750 और 750 में से 50 घटा दीजिए तो ये 675 आना चाहिए। तो 9 5 45, हाथ में 4,
9 सते 63 और 4 67, ठीक है 675 प्लस माइनस गुणा हो करके माइनस 75 में 7 से गुणा कीजिए कितना होगा, तो 75 में जब 7 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 525। तो यह जो है सेकेंड मेथड से हम लोग बना रहे हैं। हालांकि आसान तो फर्स्ट मेथड वाला ही है, सेकेंड वाला से भी बताते हैं। जब आपको इस प्रकार का बनाना हो तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। आगे कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। तो ये हो गया 1200 माइनस माइनस प्लस 5 5 10 के 0 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में 1 6 5 11 1 12। 1200 में से 1200 जब जाएगा तो 0। तो जब हम लोग फर्स्ट मेथड से देखे थे तभी कितना आया था 0 आया था, और सेकेंड मेथड से भी देखे तो कितना आया 0 आ गया। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं, है कि नहीं। तो यह जो है इतना आंसर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो यह 2021 का पूछा गया प्रश्न था। सारणी का मान ज्ञात करना था। सेकेंड विधि से भी देख लिए और फर्स्ट विधि से जो है इसके पहले देखे थे। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो अब यहाँ के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो आइए अब इसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, और यह प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया है। 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न है। आइए यहाँ पर जो है आपको x का मान ज्ञात करना है। कितने लोग जो है इस प्रश्न को बनाते हैं और इस तरीके से। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि यह क्रैश कोर्स का क्लास है, और क्लास की बात करें, डे की बात करें, दिन की बात करें, तो यह क्रैश कोर्स का 14वां दिन है, यानी कि 14 डेज है। और इसमें जो है हम लोग डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी के जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं, और इस तरीके से जो है यह क्लास जो है आने वाले आपके भावी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यदि यह एक डिटर्मिनेंट दिया है और इधर भी एक डिटर्मिनेंट, यह डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, तो x का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसको 3 से गुणा कीजिए तो 3, और x में x से गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर। 3 में 1 से गुणा होगा तो 3, और इससे गुणा कीजिए तो 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस x स्क्वायर, और ये घट करके -5। या इधर आ जाएगा तो +5, और x स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस में x स्क्वायर। तो ये कितना होगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर में 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इधर आ जाएगा 8, ठीक है, रूट में स्क्वायर इधर आ गया तो √8। तो इसको जो है 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। इसमें से 2 ठो बाहर, मतलब 2 को एक जैसा तो बाहर निकलेगा, तो यानी √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हो गया x का मान 2√2। कभी कभी जो है आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है, तो प्लस माइनस भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के मतलब वहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है और ऑप्शन दिया रहता है, तो ठीक है। तो अगर आपको प्लस माइनस ऑप्शन में दिया रहेगा तो प्लस माइनस टिक कीजिएगा, नहीं दिया होगा तो इतना आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। x का मान ज्ञात हो गया। आइए जी, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो यह प्रश्न जो है 2020 का पूछा गया प्रश्न था, और इसमें हम लोगों ने देखा कि x का मान इतना आया। अब आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है 4 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए,
आइए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह भी जो है 2020 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे बनाना है। चलिए, तो आप लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं तो इसको जल्दी जल्दी आंसर बताइए, इसका आंसर कितना होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर सारणिक एक दिया गया है और इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका मान क्या होगा। जब 2 को बाहर कीजिएगा तो 2 के सामने इधर वाला और इधर वाला ख़त्म, तो बच गया। इसमें इससे गुणा कीजिए, 0 घटाना है, 5 चौके 20। कि 2 को प्लस में लिए और 3 को लेंगे माइनस में, लेकिन ये पहले से माइनस में है तो हो जाएगा प्लस, और फिर ऐसे दे देंगे। अब जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अब इसके सामने इधर वाला और इधर वाला ख़त्म, तो 7 छक -42, फिर घटाओ, 4 एकम 4, ये प्लस में ये माइनस में, अब ये लेंगे प्लस में, तो फिर ऐसे दे देंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 5 के सामने इधर वाला ख़त्म और इधर वाला ख़त्म, तो क्या बच गया, 6 पचे 30, घटा देंगे, 1 में 0 से गुणा होगा तो 0। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिए, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट्स का मान कितना होगा, 2 होगा और अंदर में -20 प्लस 3 होगा और अंदर में -46। अब यहाँ पर +5 और अंदर में हो जाएगा 30, ये हो जाएगा -40, 6 3 का 18 प्लस माइनस माइनस, 6 3 का 18, हाथ में 1, 4 3 12, 1 13, और फिर ये हो जाएगा 150। तो अब यहाँ के बाद आप लोग को ध्यान क्या देना है, देखिए, तो -40 और -138, ये हो जाएगा 8, 4 3 7 और 1, -178 और प्लस में 150। चलिए, तो और आगे चलिएगा, तो 8 में से 0 गया तो 8, और 7 में से 5 गया तो 2, और 1 1 ख़त्म, यानी कि डेल्टा का मान कितना आएगा, इस डिटर्मिनेंट्स का मान कितना आएगा, तो -28 आएगा। कितना आएगा, 28। और यह प्रश्न जो है 2020 का पूछा गया प्रश्न था, और इस प्रश्न को हम लोगों ने देखा कि यह 2 नंबर में जो है पूछा गया प्रश्न था। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न को देख सकते हैं। चलिए, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है 5 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 को कितने लोग जो है सही करते हैं और सही आंसर बनाते हैं, तो एक बार जो है अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। चलिए, तो आइए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, और यह कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2019 का पूछा गया प्रश्न है, 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न था, और यह सब्जेक्टिव प्रश्न है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह सिद्ध करना है कि इतना बराबर 0 लाना है। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि इन दोनों को जो है गुणा करना होता है, तो cos 15 डिग्री और इंटू में cos 75 डिग्री, और फिर इन दोनों को गुणा करके घटाना होता है, तो हो जाएगा क्या, sin 15 डिग्री और फिर sin 75 डिग्री बराबर 0। तो दोनों तरफ जो है सेम आना चाहिए, तभी तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं ना। तो आप लोग जानते हैं कि cos A प्लस B बराबर क्या होता है, तो cos A इंटू cos
बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आप लोग पहले से जानते होंगे, है कि नहीं, जानते हैं ना। तो इसी के आधार पर आपको ध्यान देना होता है कि कॉस 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तो कुछ नहीं, कॉस 15 डिग्री फिर इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री और इंटू साइन 75 डिग्री। ये आप लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। इसके स्थान पर लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, और इधर 0 आ रहा है तो 0। इतना लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये फार्मूला है जिसका हम यूज किए। तो ये हो जाएगा कितना, कॉस 90 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 75 और 15, कॉस 90 डिग्री, और इधर है 0। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, इधर तो 0 0 आ ही रहा है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दोनों तरफ इक्वल आ गया ना, 0 0 आ गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिद्ध हो गया, यानी कि प्रूफ। और ये फार्मूला का यूज किए हैं, तो इसीलिए दोनों तरफ 0, यानी कि इसको हम लोग सिद्ध कर दिए, प्रूव्ड हो गया। यह 2 नंबर में पूछा गया 2019 का प्रश्न था, सब्जेक्टिव प्रश्न था, डिटर्मिनेंट से पूछा गया था, सारणिक से पूछा गया था। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 6 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, और यह कब का पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। आइए, यह सब्जेक्टिव में पूछा गया 2 नंबर के लिए प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था। इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सारणिक के मान ज्ञात करें, यानी यह एक सारणिक दिया गया है और इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 4, तो 4 के सामने इधर वाला ख़त्म और इधर वाला ख़त्म, तो 5 25 माइनस 7 चौका 28, इसको प्लस में यहाँ पर लिखे तो 9 को लिखेंगे माइनस में, और फिर ऐसे दे देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 के सामने इधर वाला और इधर वाला ख़त्म, तो 5 कितना हो जाएगा 15 माइनस 50 5 7 35, तो इसको प्लस में, 9 को माइनस में, 7 को फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस में और ऐसे दे देंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं कि 7 के सामने इधर वाला ख़त्म और इधर वाला ख़त्म, तो क्या होगा 4 तियाँ 12 हो जाएगा माइनस 50 25 हो जाएगा। तो अब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो 4, 25 में से 28 गया, उल्टा घट रहा है तो -3, -9, 35 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 35 बढ़ा तो माइनस यहाँ पर प्लस 7, 25 में से 12 जाएगा तो 13, क्योंकि 12 और 13 25 होता है, 25 बढ़ा है इसीलिए यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, -12, ये हो जाएगा प्लस 180, और ये हो जाएगा माइनस 13 7 91 91। ठीक है, -12 माइनस
91 कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 9 1 10 माइनस 103, ठीक है, और प्लस में 180, इसी को लिख सकते हैं 180, इसको इधर 103। तो जब 180 में से 103 जाएगा तो कितना होगा, तो 10 में से 3 गया तो 7, और ये बच गया 7, 7 में से 0 जाएगा तो 7, और 1 1 ख़त्म, तो 77 हो जाएगा। यानी कि ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि 180 में से 100 गया तो 80, 3 और घटा दीजिए तो 77 हो जाएगा, 80 बड़ा है यहाँ पर प्लस, तो इसका आंसर कितना होगा 77 यानी 77। और यह प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न था, 2019 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वह क्वेश्चन नंबर 7 होगा। आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। चलिए ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, और यह प्रश्न जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जितने भी लोग 2018 में जब एग्ज़ाम्स दिए होंगे, चाहे वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो, तो उन लोगों को पता था, या आप जैसे भी अपने बड़े भाई या बहन से जो है पता कर भी सकते हैं कि 2018 में मैट्रिक्स या इंटर में किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि यह 2018 का ही पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा लेवल जो है बढ़ा करके पूछा गया था। तो इस तरीके से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। यह 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न था, 2018 में पूछा गया प्रश्न था, x और y का मान ज्ञात करें जबकि डिटर्मिनेंट इतना बराबर 4 और डिटर्मिनेंट इतना बराबर 7/2 हो। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे इसमें दोनों में गुणा कीजिएगा तो 2x और घटा दीजिएगा तो 3y बराबर में 4। इसको समीकरण आप 1 कह सकते हैं। फिर x में 1 से गुणा कीजिएगा तो x, और y में 2 से गुणा कीजिएगा तो 2y बराबर में 7/2। तो अब जो है 2 को इधर लाइएगा तो 2 में जो है 1 से गुणा कीजिएगा तो 2x, फिर 2 से जो है y में गुणा कीजिएगा तो 4y बराबर में 7। इसको समीकरण 2 बोल सकते हैं। अब यहाँ के बाद आपको यही ध्यान देना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। तो जब आप लिखिएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 2x माइनस 3y बराबर में 4, और ये हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर में 7। ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसका साइन चेंज कर दिया जाता है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। इससे यह ख़त्म, 3y माइनस में, 4y प्लस में, तो घटेगा तो 1y प्लस में, और ये हो जाएगा 7 माइनस में 4 प्लस में, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, लेकिन माइनस में। तो आप यहाँ से कह सकते हैं y का मान जो है कितना आएगा, -3। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे ही इस y के मान यहाँ पर रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा, या यहाँ पर रखिएगा तो x का मान, तो इसमें रखिए या इसमें रखिए। तो अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी यहाँ पर हम y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, 2x 3y बराबर में 4, 2x 3 इंटू y के स्थान पर -3 बराबर 4,
2x 3 3 प्लस 9 बराबर में 4, 2x बराबर में 4, ये उधर गया तो -9, 2x बराबर -5। अब यहाँ से x का मान बताइए, तो x का मान -5/2, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5/2 और y का मान आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, -3। तो एक बात बताइए, क्या आपका बनाया हुआ सही है? तो यहाँ पर रखिए या यहाँ पर रखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से या फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। जब इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में जब एक्स वाई का मान रखिएगा तो दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, तब आप कह सकते हैं सही है। तो 2x - 3y बराबर में 4 नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए 2 इंटू एक्स के स्थान पर -5/2, 3 इंटू वाई के स्थान पर -3 बराबर में 4। तो इससे ये ख़त्म, -5, ये हो जाएगा कितना +9। तो इधर आ गया 4 और इधर भी 4, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, यानी कि x और y का जो हम लोग मान निकाले हैं यह क्या है, सत्य है। और इधर जो है हम इक्वेशन फर्स्ट से जो है क्या किए हैं, तो जांच किए हैं। समझ गए ना? हालांकि आप जांच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब जांच कर लीजिएगा तो कंफर्म हो जाइएगा कि सही है या गलत है। तो इस तरीके से आप लोग देखें, है कि नहीं। चलिए तो आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको यही समझना है कि आज के क्लास में तो x का मान -5/2 और y का मान -3, तो x और y का मान जो है निकालना था और निकल गया। चलिए तो आज के क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कंप्लीट किए हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे फिर कल शाम को 7 बजे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।